नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आपको एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि प्रणाम। जी हाँ, आज पुनः अरसे के बाद एक बार फिर व्यू नाउ केस। जी हाँ, वही व्यू नाउ क्लाउड पार्टिकल केस। तो आज ऐसा क्या हो गया कि मुझे बहुत दिनों की शांति के बाद यह वीडियो लेकर आपके पास आना पड़ रहा है। देखिए, ये दिगर बात है कि व्यू नाउ की जानकारी आप तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन काल का चक्र और कानून का हाथ स्नेह स्नेह पूरे इंडिया में, जहां व्यू नाउ के इन्वेस्टर्स बैठे हैं, अपनी गति से आगे बढ़ रहा। हर दिन कोई नया डेवलपमेंट है केस में, और इस नए डेवलपमेंट के साथ ही आती है एक नई आशा की किरण, एक नया उम्मीद, इन्वेस्टर रिफंड। तो जी हाँ, एक बार मैं वीडियो तब लेकर आता हूं जब यह डेवलपमेंट रिफंड की तरफ इशारा करता है, क्योंकि डे वन से जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं वो दो बातों से भली भांति वाकिफ हो चुके हैं कि आप गालियां कितनी भी दें, मैं अपना काम बंद नहीं करूंगा। आप मुझे कुछ भी कहें, जो कानून की जानकारी है, जो अवेयरनेस है, उसका कैंपेन मेरे स्तर पर व्यू नाउ का केस हो चाहे कोई और केस हो, जिसमें मैं समझता हूं कि मेरे पास जानकारी है, यह प्रयास तो जारी रहेगा। चलिए, आप इसे मेरा दुस्साहस कह लीजिए, आप इसे मेरा आपके डर से भी विपरीत जाकर काम करने का जुनून कह लीजिए, या आपको जो उचित लगे वो कह लीजिए। तो मसला यह है कि जो दूसरी बात मैं इस रो में भूल गया, इस इमोशनल बहकावे में, वो यह है कि डे वन से मेरा सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंड है, रिफंड ऑफ इन्वेस्टर्स मनी। और यह रिफंड की लड़ाई कोई मैं व्यू नाउ इन्वेस्टर्स के लिए अकेले नहीं लड़ रहा हूं। यह मेरा स्टैंड चाहे होम बायर्स हो, चाहे किसी और ऐसे डिपॉजिट स्कीम, पॉन्जी स्कीम्स, स्कैम में फंसे हुए जो जनता है, जो इनोसेंट जनता है, जिसका कोई दोष नहीं है, वो सब में यही है, रिफंड रिफंड रिफंड। और सरकार से यह अपील कि इस रिफंड को जटिलताओं से मुक्त कर सुगम और इजी बनाया जा सके। एक तरफ ठीक है कि जनता बहकावे में आ जाती है, छलावे में आ जाती है और इस तरह के स्कीम्स में फंस जाती है, लेकिन सरकार भी तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारियों से भागती हुई नजर आती है। आखिर इतना बड़ा बड़ा स्कैम कब क्यों हो जाता है और किस तरह से हो जाता है? और सबसे बड़ी बात है कि आप जगते ही तब हैं जब 3,000-4,000 करोड़ रुपए का मामला हो जाता है। तो खैर, आते हैं हम आज के अपने मूल विषय पर। मूल विषय दो है कि व्यू नाउ से रिफंड कैसे मिलेगा, सेबी और बर्ड्स एक्ट क्या हमारी मदद कर पाएंगे, या हमें पीएमएलए के अंदर ही अपना रिफंड ढूंढना होगा। हम ऐसा क्या करें कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे और हमें वापस मिल जाए। और उससे भी बड़ा एक अलर्ट है, एक ब्रेकिंग न्यूज है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि व्यू नाउ अब अपना नाम बदलकर इकोमा टेक्नोलॉजी कर ली। तो एक तरह से व्यू नाउ के फेज वन का पटाक्षेप हो गया है, और एक नई इबारत, एक नई यात्रा यहां से व्यू नाउ शुरू करने का प्रयास कर रहा है, इकोमा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। देखिए, यह कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है व्यू नाउ के साथ। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं और अगर आपको व्यू नाउ का इतिहास पता हो, तो यह कंपनी इरिगेशन टेक्नोलॉजी, इरिगेशन का काम करने के लिए बनाई गई थी, और वहां से यह क्लाउड पार्टिकल में आई। तब भी इसका नाम एक बार बदला था, और अब फिर यह व्यू नाउ के नाम से काम करती रही। व्यू नाउ आप जानते हैं पीएमएलए की रडार पर है, ईडी की रडार पर है, इसके डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स जेल में हैं, और अब फिर से यह एक नया नाम
इकोमा टेक्नोलॉजी आया है। अब इस इकोमा टेक्नोलॉजी का सच क्या है, क्या इसको एंड ऑफ गेम माना जाए या इसमें इन्वेस्टर्स अपना नया रिफंड रूट ढूंढ निकाले। तो इन सारे मुद्दों पर आज हम यहाँ आपके बीच पुनः उपस्थित हैं और इन पर आपसे बातचीत करेंगे। शर्त यही है कि वीडियो को अंत तक देखिए और अपने कमेंट के माध्यम से अपने सवाल मुझ तक पहुंचाइए, मैं उसका जवाब जरूर देने का प्रयास करूंगा। आप मेरी बातों से सहमत नहीं हो सकते हैं, फैक्ट के आधार पर उनका विरोध करें, लॉजिक के आधार पर उनका विरोध करें, कानून के आधार पर भी उनका विरोध करें, लेकिन कमेंट में प्लीज, आपकी भी माँ बहनें, आपकी भी बेटियां इस चैनल को देखती हैं, आपके घर में भी मेरा चैनल देखा जाता है, तो जो मर्यादा है, जो शब्दों की गरिमा है, आप उसको बनाए रखिए। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों आपने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है मेरे लिए इस चैनल पर, इसके बावजूद मैंने आपको सम्मान दिया है, मैंने आपकी गरिमा बनाई रखी है। टिट फॉर टैट आसान होता है, लेकिन टिट के बाद टैट न करना हम वकीलों की पहचान है। अगर हमें जवाब आपको देना भी होगा तो कानून की कलम से, कानून की अदालत में मैं आपको पुरजोर जवाब दूंगा। याद रखिएगा, मैं भूलता नहीं और न भूलने दूंगा आपको। तो इसी के साथ आइए हम आज का अपना एपिसोड यहाँ से शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लोग नए हैं वह नोट कर लें कि व्यू नाउ ने जो क्लाउड पार्टिकल स्कीम शुरू की थी और उसके लीजिंग सर्वर्स में आपने जो अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट किया था, तो आपके लिए आज की यह वीडियो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। कई महीने बीत चुके हैं इस स्कीम के, आपके पेमेंट्स रुके हुए हैं। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आप सभी एक ही सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, हमारा पैसा कब और कैसे वापस मिलेगा। देखिए, मैं वीडियो में इस विषय पर आगे बढ़ूं उसके पहले एक छोटी सी जानकारी आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेरे पास बहुत सारे फोन आए हैं, ये ऐसे लोगों का फोन है जो दो तरफा मार झेल रहे हैं, जिन्होंने बैंक से लोन लेकर व्यू नाउ स्कीम में पैसा लगाया था, अब बैंक उनके पीछे अपनी ईएमआई के लिए पड़े हुए हैं। तो उन जैसे लोगों के लिए भी हम अगली वीडियो में आपको क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या रास्ता हो सकता है, आपको बताएंगे। फिलहाल हम अपने विषय पे आते हैं कि व्यू नाउ के इन्वेस्टर्स को उनका पैसा कैसे वापस मिलेगा। कई महीनों के इस अंतराल में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई। आप इधर केस कोर्ट कचहरी के चक्कर में थे, आप केस पे नजर रखे हुए थे, आप डेट्स देख रहे थे, लेकिन इधर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई। व्यू नाउ इंफ्राटेक लिमिटेड ने चुपके से अपना नाम बदलकर इकोमा टेक्नोलॉजी लिमिटेड कर लिया है। यस, यू हर्ड इट राइट, बीएसई पर अब इसका टिकर बदल चुका है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर अब आपको व्यू नाउ इंफ्राटेक लिमिटेड नहीं मिलेगी। तो क्या यह नाम बदलना इस पूरे खेल का एंड ऑफ गेम है? व्यू नाउ की मौत मान ली जाए, व्यू नाउ को खात्मा मान लिया जाए, व्यू नाउ का फुल स्टॉप मान लिया जाए? क्या कंपनी ने अपना नाम इसलिए बदला ताकि आपको पेमेंट ना करनी पड़े, या फिर यह उनका बचे खुचे सिस्टम को समेटने का आखिरी दांव है, आखिरी तरीका है? आज के इस छोटे से वीडियो में हम न सिर्फ इस सच को एक्सपोज करेंगे, बाकी आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन और रिजोल्यूशन रोड मैप देने का भी प्रयास करेंगे कि अब ये नाम बदलकर कंपनी ने क्या आपके हाथ में एक नया हथियार थमा दिया है, पीएमएलए बर्ड्स एक्ट के अलावा।
क्या सेबी का रूट भी अब आप इस कंपनी के ऊपर इन्वोक कर सकते हैं या नहीं? आज का हमारा यह वीडियो किसी भी तरह का पैनिक आपके बीच में आपको टेंशन देने का प्रयास नहीं है। यह आपको लेकर चलता है एक स्ट्रक्चर्ड, वर्केबल, एक्शनेबल लीगल स्टेप्स की तरफ। लेट्स बिगिन दिस शो। सबसे पहले लेट्स लुक एट द एब्सोल्यूट फैक्ट्स। अब तक के इस केस का पूरा एग्जैक्ट स्टेटस क्या है? द स्केल ऑफ द स्कैम, रेगुलेटरीज, ऑथोरिटीज के अनुसार व्यू नाउ ग्रुप ने फेक सर्वर सेल एंड लीज बैक मॉडल के नाम पर लगभग 3,700 करोड़ रुपए पब्लिक से इकट्ठा किया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक्शन लेते हुए अब तक 270 करोड़ से लेकर 3,558 करोड़ तक का एसेट्स और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को कॉर्पोरेट रजिस्ट्री और बैंक अकाउंट के जरिए ट्रेस करके फ्रीज कर दिया है। तो यहां पर एक जवाब और मिल जाता है कि जितना पैसा आपका है, क्या उतने का एसेट्स कंपनी के पास है? तो इसका जवाब है यस है। ईडी ने वह बड़ी कार्रवाई, वह बड़ी कसरत, वो बड़ी एक्सरसाइज पूरी कर ली। नोट कीजिए, 270 का लिक्विड मनी और 3,558 करोड़ का एसेट्स ईडी ने स्ट्रेस किया और इनको फिलहाल फ्रीज कर रखा है। कंपनी के 67 प्राइमरी अकाउंट्स पूरी तरह से ब्लॉक हैं। तो यह तो हो गई ईडी एक्शंस एंड सीजर्स की अपडेट। आपको मैंने क्राइम घटना क्या हुई थी उसकी अपडेट दे दी। केस का जुडिशियल स्टेटस पे भी चलते चलते एक नजर मार लेते हैं। मैनेजमेंट के सीईओ सुखविंदर सिंह खरूर और फाउंडर आरिफ निसार जेल में हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनी के बैंक अकाउंट्स को डी फ्रीज करने के सारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट के हवाले से अब तक कंपनी को इंटरिम रिलीफ भी नहीं मिली है। इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनी के पास आपको पेमेंट करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। नोट कर लीजिए, कंपनी के पास आपको किसी भी तरह का एक सिंगल पाई देने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है और ना ही उनके अकाउंट्स पर कोई कंट्रोल है। All 67 primary bank accounts stand freezed. अब इन हालातों में कंपनी का नाम बदलना, what they are trying to achieve, और आपके लिए उसमें क्या छुपा हुआ संदेश है? तो साहब, कंपनी ने नाम चेंज कर लिया। Is it end of game or it is a beginning of a new game? Let's understand. तो आज का हमारा इस एपिसोड का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि व्यू नाउ को इन परिस्थितियों में आखिर अपने नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ी। जैसा कि मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, क्या इज इट एंड ऑफ द गेम और इज इट द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू गेम? तो देखिए, जो मेरा अनुभव है, जो मेरी जानकारी है कि जब एक कॉर्पोरेट बड़े बड़े फ्रॉड में फंसता है तो वह पब्लिक मेमोरी को वाइप करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर कॉर्पोरेट रीब्रांडिंग करने की दिशा में सबसे पहला काम नाम बदलने का करता है। सो इज इट ए गेम ऑफ कॉर्पोरेट रीब्रांडिंग? आई डोंट नो, बट नाम बदल चुका है और फॉर्मूला तो यही सजेस्ट करता है। टू आंसर योर क्वेश्चन, To answer your direct question that it is an attempt to deny payment, क्या यह पेमेंट अवॉइड करने के लिए किया गया है? ऑफिशियली यस। ब्रांड इमेज बदलकर रेगुलेटरी प्रेशर से तो निजात नहीं मिलेगी। रेगुलेटरी प्रेशर को कुछ हद तक डाइल्यूट करने का भी यह प्रयास हो सकता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे तो व्यू नाउ के साथ ही, नाम बदलने के साथ ही व्यू नाउ के खिलाफ चलने वाले सारे केस खत्म? जवाब है नहीं।
कानून की भाषा में, कानून की नजर में कॉर्पोरेट एंटिटी का नाम बदलने से उसकी पुरानी क्रिमिनल लायबिलिटीज, कोर्ट केसेस और ईडी की इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होगी। लीगल टर्म्स में अगर इसको बोलें, समझें, तो चेंज ऑफ नेम अगर अंडर कंपनीज एक्ट कहते हैं, लेकिन कंपनी का सिन आइडेंटिफिकेशन नंबर वही रहता है। तो उस आइडेंटिफिकेशन नंबर के सहारे कंपनी के पुराने भूगोल को, इतिहास को खंगाला जा सकता है और जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कंपनी तक पहुंच सकती है। ईडी ने हाल में ही इकोमा टेक्नोलॉजी के अंदर जो नए डायरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो नए डायरेक्टर्स हैं, उनके रेसिडेंशियल एड्रेस, कंपनी के भिवाड़ी डाटा सेंटर और कई जगहों पर रेड की है। कंपनी ने उनके एक्टिव ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया है। तो एक मतलब तो साफ हो गया कि कंपनी हिंदुस्तान छोड़कर, उसके डायरेक्टर्स, उसके प्रमोटर्स, चाहे नए हों चाहे पुराने, भाग नहीं सकते। लेकिन हाँ, उनका ऑपरेशनल बिजनेस मॉडल यहां से पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि पुराना ऑपरेशनल मॉडल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, क्रैश कर चुका है। सो इट मे बी इट इज द एंड ऑफ fraudulent operation era of ViewNow, but not the end of your claim. लीजिंग मॉडल का खात्मा, क्लाउड पार्टिकल्स मॉडल का खात्मा, डाटा सेंटर का खात्मा, yes, but will it mean end of your claim? My dear friend, my answer is no. Your claim exists. एक शर्त है, उस शर्त की बात हम आगे करेंगे कि अगर आपने उस शर्त को पूरा किया है तो आपका क्लेम खड़ा है। अब आते हैं कि इस नेम चेंज गेम ने आपके हाथ में वो नया कौन सा हथियार दे दिया है। तो जी हां, वो नया हथियार है सेबी रूट का। अब आप पीएमएलए सेक्शन 8 सबसेक्शन 8 के अलावा बर्ड्स एक्ट के अलावा सेबी का रूट भी इन्वोक कर सकते हैं। बैंक ईएमआई से निजात पा सकते हैं, यस, पा सकते हैं। अभी तक आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स को यह लगता है कि यह मैटर सिर्फ पुलिस या ईडी के पास है, लेकिन अब आपके पास एक नया ऑथोरिटेटिव वेपन आ गया है और उसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसने बड़ी ही कारगर कार्रवाई सहारा केस में की थी, पर्ल्स में की थी, और अब व्यू नाउ भी इसके दायरे में, इसके रडार में फंस चुका है। और सेबी के पास आप 2 तरीकों से जा सकते हैं, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। उसके लिए शर्त है, उसके लिए जानना जरूरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट का रूट क्या था, उसके हिसाब से आपको दवाई दी जा सकती है, आपको मंत्र बताया जा सकता है। तो अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिए, आपको हम बताएंगे सेबी को आप कैसे इन्वोक कर सकते हैं। हम आपको अगले वीडियो में अल्टीमेट स्टेप बाय स्टेप रिफंड रोड मैप भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल चलते चलते आपसे मेरी गुजारिश है कि व्यू नाउ कंपनी चाहे जितने नए रंग बदले, बदरंग हो, व्यू नाउ का क्राइम नहीं खत्म होने वाला, व्यू नाउ का पाप नहीं धुलने वाला। इकमा टेक्नोलॉजी के पीछे छिपने की उनकी कोशिश जरूर असफल होगी, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप इन्वेस्टर्स को आगे आना पड़ेगा। लीगल फ्रेमवर्क में इकोमा टेक्नोलॉजी को चैलेंज करना पड़ेगा, कानून के फ्रेमवर्क का सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए शर्त है कि क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, क्या सेबी और बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज को अप्रोच करने के लिए आप तैयार हैं। और अगर इसका आंसर हाँ है तो मेरे इस वीडियो को
हर उस इन्वेस्टर तक पहुंचाएं जो परेशान हैं और जो अपना रिफंड चाहते हैं। जो लोग किराए का इंतजार करना चाहते हैं, मेरी तरफ से स्वतंत्र हैं, वह कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस वीडियो में मैंने आपको नए औजार दिए हैं, उस औजार को इस्तेमाल करने का रोड मैप क्या होगा, एक्शनेबल स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या होगा, इन सब की चर्चा मैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में करूंगा। आपका कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचिए, मैं उसका भी जवाब दूंगा। अगर आपको सेबी कंप्लेंट का फॉर्मेट या मुझसे कोई सपोर्ट चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सेफ रहिए, अनऑर्गेनाइज्ड स्कीम से बचिए और लीगल फाइट को स्ट्रांग बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सिर्फ वेरीफाइड कॉर्पोरेट लॉ अपडेट के लिए। जय हिंद। इसी के साथ मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। आपसे मुलाकात होगी बताए हुए अन्य वीडियो टॉपिक के साथ। इसके अलावा कानून की दूसरी अति महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ या फिर सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के अपडेट के साथ। धन्यवाद।